हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का क्लास 10th का गणित का पेपर। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए जो कि आपकी 2023 की परीक्षा में हेल्प करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ और इसमें क्वेश्चंस भी बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ये जैसे कि इसमें पहले बहुकल्पीय प्रश्न है खंड आ के, तो ये भी आप देख लीजिए। पहला, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। तो इसमें आपको खुद ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि आप जितना खुद सॉल्व करेंगे उतना ही आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। तो अगर अगर इसमें सॉल्व करने में कोई परेशानी होती है आपको, अगर इन क्वेश्चंस को, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए अलग से क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है कि पाई निम्न से है। तो इसमें भी आप देख लीजिए, लेकिन इसका सही उत्तर आपर में है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या है। तो इसमें भी आप देख लीजिए एक सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ax प्लस बी वाई प्लस 6c इजगल टू 0, जबकि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं को दो चर x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि। तो इसमें ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 समांती रेखाएं निरूपित करती हैं, के का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी 4 विकल्प हैं, आप इसके भी उत्तर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, समीकरण cx² प्लस ax प्लस बी बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे यदि। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा सही उत्तर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि द्विघात समीकरण 2x माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा एक सही उत्तर, कि आप जितना खुद से सॉल्व करेंगे उतना ही आपको ये समझ में आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी है तो समरूप होंगे जब। तो इसमें भी एक कोड आपको देखना होगा कि कौन सा कोड किसके बराबर है। और उसके क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, पॉइंट ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बी का मान है। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि यदि दो समत्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो इस पर भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु ओ से दूरी है। तो इसमें भी आपको ही देखना होगा। इसमें सही उत्तर तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एक इसका सही उत्तर ये है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 ये है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो इसमें भी आप सही से उत्तर इसका निकाल लीजिएगा और ख़ासकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते ही रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं, यदि tan a बराबर 4/3 है तो sec a का मान होगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका एक सही उत्तर आपको चुनना होगा। और इस तरह के भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एमसीक्यू में। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इसमें भी एक सही उत्तर आप देख लीजिएगा और इसे खुद लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं, इनकी संख्या होगी। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं,
बारंबारता बंटन की माध्यिका आलेखी विधि से निम्न में से किस प्रकार की सहायता से की जाती है। तो इसमें भी आप देख लीजिए एक सही उत्तर इसका। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान होगा। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें भी आप देख लीजिए 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें भी आप एक सही उत्तर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। तो इसमें है 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है। तो बहुलक का अर्थ आप समझते ही हैं कि बहुलक जो पूरे ये संख्याएं दी गई हैं जिसमें ज़्यादा एक ही पद लिखे गए हों। तो इसमें देखिए आप 3 भी लिखा है, 2 भी लिखा है और 7 भी लिखा है, लेकिन बड़ी संख्या 7 है तो इसलिए ये बहुलक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आंकड़ों 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका होगी। तो इसे भी आप ही सॉल्व करेंगे। फिर खंड बाद देख लेते हैं। ये पहले जो क्वेश्चन थे ये एमसीक्यू के थे और ये क्वेश्चंस आपको अब कॉपी में सॉल्व करने होंगे। तो ये वाले भी आप देख लीजिए। तो इसमें पहला है दिया है एचसीएफ बराबर 252, 594 बराबर 18। ज्ञात कीजिए एलसीएम 252, 594। ठीक है, तो इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर इसका खा देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। तो इसका भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन की। फिर क्वेश्चन नंबर घ है, यदि बिंदु A61, B82 और C94 और D53 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो कि P का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी आप देख लीजिएगा एक। और क्वेश्चन नंबर हम घा देख लेते हैं। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। इसमें AB 29 इकाई, B से 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम डा देख लेते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम इसमें। तो ये 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें लगभग आपको 6 दिए होंगे और 5 आपको सॉल्व करने होंगे। लेकिन हम 6 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप इसे कर पाएँ। अब क्वेश्चन नंबर इसमें जैसे पहला खा देख लेते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरणों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों को ज्यामिति निरूपण। तो पहला इसमें है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, दूसरा B समांतर रेखाएं हों और C समांती रेखाएं हों। तो इन तीनों में आपको इसका निरूपण करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खा देख लीजिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें भी ज़्यादातर विलोपन विधि आजमाई जाती हैं, तो इसे भी आप ठीक ढंग से देख लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम गा को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर गा है, धरती पे एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए और ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और ये क्वेश्चन लगभग 4 नंबर के होते हैं और ये किसी किसी में 6 भी नंबर के होते हैं। तो आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आते ही रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। ये भी आप देख लीजिएगा।
और क्वेश्चन नंबर हम डा देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले की 25 परिवारों में भोजन हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो इसमें एक सारणी दी गई है, तो इसको आपको समझना होगा और इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब कुछ इसके बाद हम एक देख लेते हैं। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसमें नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप देख लीजिएगा, एक सारणी है। ये सारणी में भी आपको इसमें सॉल्व करना आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा देख लेते हैं। तीसरा ये है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो इसमें एक कैंची गुणा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो ये आगे फिर इसी में है। अथवा में ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर कर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये दोनों एक ही विषय से हैं क्वेश्चंस, तो दोनों आप देख लीजिएगा। अथवा में आप देख लीजिए, जैसे कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण को कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें ये 6 नंबर के हैं, ये देखिए, और ये 6 नंबर के आते रहते हैं, तो आप इन्हें जो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे सिंपल है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पाई का मान भी इन्होंने दिया है, तो इसका मतलब इसका उपयोग लेके आप इसको सॉल्व करना है, इसको क्वेश्चन को। तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें से 29 से अथवा में आप कर सकते हैं। अथवा में क्या है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए तल के दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार में बदल जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसके आपके आंसर्स को भेज देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, इससे वे भी अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।